हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और पिछले लेक्चर यानी लेक्चर 1 में हम लोग ये 10 राशि, यहाँ पे जो 10 भौतिक राशि लिखे हैं, ये सभी का बीमा हम लोग पढ़ चुके थे। जैसे पहले नंबर पे था क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का विमीय सूत्र क्या होता है? एल स्क्वायर। आयतन का विमीय सूत्र क्या होता है? एल क्यू। घनत्व का विमीय सूत्र एम एल टू द पावर -3। चाल का क्या विमीय सूत्र होता है? एल टी टू द पावर -1। वेग का विमीय सूत्र क्या पढ़े थे? एल टी टू द पावर -1। त्वरण का विमीय सूत्र एल टी टू द पावर -2। ये सभी हम लोग पिछले क्लास यानी लेक्चर 1 में पढ़ चुके हैं। अगेन रिपीट। क्षेत्रफल का क्या हुआ था? लंबाई गुने चौड़ाई, इसलिए एल स्क्वायर। आयतन का क्या हुआ था? एल क्यू। घनत्व का क्या हुआ था? एम एल के पावर -3। चाल और वेग दोनों का ही हुआ था एल टी के पावर -1। त्वरण का था एल टी के पावर -2। बल का विमीय सूत्र था एम एल टी के पावर -2। और कार्य का था एम एल स्क्वायर टी के पावर -2। बल आघूर्ण और ऊर्जा का भी यही था एम एल स्क्वायर टी के पावर -2 एम एल स्क्वायर टी के पावर -2। तो अगर आप ये सोचते हैं कि ये छोटे छोटे फॉर्मूले याद करके हम लोग करेंगे क्या, देखिए कोई भी मात्रक बीमा चैप्टर का कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो इसके लिए पहले ये सब बेसिक चीजों का याद होना बहुत जरूरी है। ये कैसे क्वेश्चन से रिलेट करता है या क्वेश्चन में कैसे यूज होगा, ये हम लोग आगे सीखेंगे। तब तक हम लोग कुछ खास राशि का, कुछ खास भौतिक राशि का विमीय सूत्र देख लेते हैं। तो 10 यहां हो गया था। 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर पे हम लोग सीखेंगे सबसे पहले शक्ति। क्या सीखेंगे? शक्ति। शक्ति को हम लोग कहते हैं पावर। शक्ति को हम लोग क्या कहते हैं? पावर। पावर बराबर होता है कार्य बटा समय या ऊर्जा बटा समय। यानी जो कार्य करने की दर होती है या ऊर्जा खर्च करने की जो दर होती है, ऊर्जा व्यय करने की जो दर होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? शक्ति या पावर। तो कार्य का यहां शक्ति का सूत्र हो जाएगा कार्य बटा में समय। या अगर आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं ऊर्जा बटा में समय। अब बताइए विमीय सूत्र क्या होगा? कार्य का आप पढ़े हैं, यहां पे ऊर्जा का भी पढ़े, दोनों का सेम है। तो यहां पर हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी के पावर -2 और समय का होता है टी। तो जब इसको ऊपर ले जाएंगे हम लोग, पावर साइन बदलता है, तो कितना हो जाएगा? एम एल स्क्वायर टी के पावर और एक और -1 बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी शक्ति का जो विमीय सूत्र आया वह क्या आया? एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -3। किसी को कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट नंबर देखते हैं 12 नंबर पे संवेग। क्या क्या भाई? संवेग, जिसको हम लोग कहते हैं मोमेंटम, या इसी को हम लोग कहते हैं रैखिक संवेग। क्या कहते हैं? रैखिक संवेग। ठीक है, यानी मोमेंटम। क्या इसको बोलते हैं? मोमेंटम और लिनियर मोमेंटम। मोमेंटम और लिनियर मोमेंटम। ठीक है भाई। देखो, किसी को पता है रैखिक संवेग? किसी वस्तु की जो मौजूदा द्रव्यमान होती है और उसके रिस्पेक्टिव वेलोसिटी, यानी मौजूदा द्रव्यमान और उसके संगत वेग, उसी के गुणनफल को हम लोग कहते हैं संवेग। यानी द्रव्यमान सहित जो वेग होता है उसको हम लोग कहते हैं संवेग। तो संवेग का एक्चुअल फॉर्मूला, जो मेन फॉर्मूला होता है, वो होता है द्रव्यमान गुने वेग। तो द्रव्यमान को हम लोग क्या लिखते हैं? m। और यहां पे वेग पढ़े हम लोग कितना है? l t के पावर -1। देखो, पीछे का जब तक याद नहीं रखोगे मजा नहीं आएगा। अभी टोटली कितना हो गया विमीय सूत्र? एम एल टी के पावर -1। याद रखिएगा, सबका यूज होने वाला है। अब पढ़ेंगे नंबर 13 नंबर 13 नंबर। और 13 नंबर पे हम लोग देखेंगे आवेग। क्या देखेंगे? आवेग, जिसे क्या कहते हैं?
इम्पल्स। आवेग को क्या कहते हैं? इम्पल्स। मान लीजिए बोर्ड है, इस बोर्ड पे हम 40 न्यूटन का फोर्स 2 सेकंड के लिए लगाते हैं, तो यहां आवेग का मान क्या होगा? 80 न्यूटन सेकेंड। यानी उस पे वस्तु पे, किसी भी वस्तु पे आरोपित बल और जितने समय तक उसको लगाए हैं, इन दोनों की गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं? आवेग। यानी आवेग की जो फॉर्मूला है वो होने वाली है बल गुने समय। आवेग की फॉर्मूला क्या होने वाली है? बल गुने समय। बल का विमीय सूत्र क्या होता है? यहां पे 7 नंबर पे ध्यान दो, ml t के पावर -2। बल गुने समय, बल का यहां पे 7 नंबर पे पीछे पढ़ चुके हम लोग लेक्चर 1 में। तो जो स्टूडेंट नहीं देखे होंगे वो लेक्चर 1 को देखिए, फिर लेक्चर 2 को देखिए। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन रिलेट करेगा आपका एयरफोर्स और नेवी से। एयरफोर्स और नेवी में बहुत मतलब लेंथी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? ट्रिकी और कंसेप्चुअल। यानी मेरे हिसाब से को तो अगर पूरे सिलेबस का फॉर्मूला बेस कॉन्सेप्ट अगर याद रखते हो तो एयरफोर्स और नेवी के जो प्रॉब्लम होंगे उसमें कहीं से दिक्कत आने वाला नहीं है। तो बताओ जल्दी से क्या होगा? बल का हो गया ml t के पावर -2 और समय का हो गया t। तो यहां पे क्या लिखेंगे? ml t के पावर -2 और कुछ नहीं तो इसको लिखेंगे पावर 1। और यहां पे जब आधार सेम है तो घात को जोड़ दिया जाता है, तो यहां हो जाएगा -2 + 1। कितना हो गया? ml t के पावर -1। अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आप जो आवेग का विमीय सूत्र देख रहे हैं वही आपका संवेग का भी विमीय सूत्र है। यानी ये दोनों विमीय सूत्र क्या होता है? बराबर होता है। ये दोनों विमीय सूत्र क्या है? बराबर है। जैसे यहां पे चाल और वेग का बराबर है, यहां पे कार्य, बल, आघूर्ण और ऊर्जा ये तीनों बराबर है। इसी प्रकार यहां पे संवेग और आवेग का बराबर है। इस तरह के भी क्वेश्चन मिलते हैं। कोई राशि दिया रहेगा और सॉरी क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ देगा, मतलब डाटा दिया रहेगा दो दो राशि का और पूछ देगा निम्न में किस राशि की बीमा समान है, या निम्नलिखित भौतिक राशियों में किसकी बीमा समान नहीं है। ठीक है, तो 14 नंबर हम लोग पढ़ते हैं दाब। इस राशि का नाम तो सुना होगा, दाब। ठीक है, दाब यानी कहने का मतलब है कि इसे दलदल वाली जगह में खड़ा होकर चलने के बजाय आदमी लेट जाता है तो थोड़ा उसे मतलब डूबने में ये थोड़ा समय लगेगा। और दलदल वाला सोचोगे कि आप चल के पार हो जाए तो और फंस जाओगे, क्योंकि जो आपका कॉन्टैक्ट एरिया, जो संपर्क तल है, वो पैर के नीचे कम आता है। और अगर आप उस पर लेट जाते हो तो आपकी एरिया बढ़ जाती है, और एरिया बढ़ने से क्या होता है? दाब घट जाता है। एरिया बढ़ने से दाब क्या होता है? घटता है। जो हम लोग कील बनाते हैं, जिसको कांटी कहते हैं, चुभी कहते हैं, तो जो कील बनता है उसका पॉइंट जो होता है वो नुकीला बनाया जाता है, एक सिरा उसका नुकीला होता है। क्यों? तो उस पे दाब को बढ़ाने के लिए। जब कॉन्टैक्ट एरिया घटेगा, जब संपर्क तल का क्षेत्रफल घटेगा, तो उस पे दाब क्या होगा? अधिक लगेगा। तो दाब का फॉर्मूला होता है बल बटा में क्षेत्रफल। इसको हम लोग प्रेशर कहते हैं। दाब को क्या बोलते हैं? प्रेशर। अब बताइए बल का विमीय सूत्र क्या होता है? तो बल का विमीय सूत्र होता है ml t के पावर -2। फिर से कहेंगे, देखिए कितने नंबर? 7 नंबर को देखिए। और क्षेत्रफल का होता है l²। तो यहां l ऊपर है और यहां l² है, एक l तो कैंसिल हो ही जाएगा। तो जब इस l को l से कैंसिल कर देंगे तो आपका एक l नीचे बच गया, और जब इसको ले जाएंगे ऊपर की ओर तो पावर साइन चेंज होता है। यानी दाब का विमीय सूत्र हो गया m l के पावर -1 t के पावर -2। अगर कोई पूछे आपसे कि दाब में द्रव्यमान का बीमा, तो हम देख लेंगे यहां पे द्रव्यमान के पावर में कितना है, तो 1। तो यहां द्रव्यमान की बीमा बोली जाएगी 1, लंबाई की बीमा -1 और समय की बीमा -2। और पूरे दाब का विमीय सूत्र तो ml के पावर -1 t के पावर -2। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, मिलेंगे बहुत जल्द। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। और अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 15, यानी 15 नंबर पे कौन सी बीमा आती है ये देखेंगे। और हाँ, एक चीज आप सोच रहे होंगे कि हम लोग ये सब क्यों पढ़ रहे हैं। ये तो 11 क्लास में भी हम लोग पढ़े,
तो जी बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं और सही समझ रहे हैं। जो आपके एयरफोर्स और नेवी है ना, वो बिल्कुल आपका +2 और 11 यानी 11 और 12वीं के सिलेबस से ही पूछा जाता है, और बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना है आपको। तो ईमानदारी पूर्वक जो बच्चे 11 और 12 के सिलेबस पढ़े हैं उनको कहीं भी प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। तो आइए एक बार, अगर जो पहले से जानते हो वो रिवीजन कीजिए, और जो नहीं जानते वो आराम से सीखिए। तो 15 नंबर पर अब देखते हैं हम लोग अभी क्या पढ़े। तो 14 नंबर पर हम लोग पढ़े दाब। अब 15 नंबर देखिए, प्रतिबल। 15 नंबर पे हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रतिबल, जिसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेस। क्या कहते हैं? स्ट्रेस। ऐसा आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है, बशर्ते कंटिन्यू पढ़िए आप, एकदम होने वाला है। स्ट्रेस, स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है आरोपित बल, यानी अप्लाइड फोर्स बाय एरिया। आरोपित बल अब बटा में क्षेत्रफल। चलिए हम वेट करते हैं, आप वीडियो को रोकिए और बना के देखिए इसको, ठीक है? आप खुद से चेक कर लीजिएगा, तब तक हम आपको बता देते हैं। यहां पे आरोपित बल का होता है किसी भी प्रकार के बल का, कोई भी बल हो, तनाव बल, घर्षण बल, स्प्रिंग बल, प्रत्यास्थ बल, कोई भी बल हो, सभी प्रकार के बल का विमीय सूत्र होता है mLT⁻², यानी 7 नंबर। सिर्फ एक बल को छोड़ के, विद्युत वाहक बल को छोड़ के, बाकी सभी बल का यही होता है, ठीक है? अब ये मत बोलेगा प्रतिबल, ये एक ही नाम में बल अलग अलग, जैसे तनाव बल, घर्षण बल, वो सभी प्रकार के बल का विमीय सूत्र होता है mLT⁻²। अब यहां पर हो गया क्षेत्रफल का हो जाएगा L², बिल्कुल दाब की तरह। इसमें से फिर एक L कट जाएगा तो बच जाएगा mL⁻1 और T⁻², ठीक है? तो दाब का और प्रतिबल का, इन दोनों राशि का विमीय सूत्र क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है? अब 16 नंबर पर देखिए, विकृति। विकृति, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेन। विकृति को क्या बोलते हैं? स्ट्रेन। बहुत सारे बच्चे इसमें इसका फॉर्मूला जानते भी होंगे। क्या होता है? हाँ बोलिए। विकृति का फॉर्मूला होता है लंबाई में परिवर्तन और बटा में वास्तविक लंबाई, यानी उसकी प्रारंभिक लंबाई के सापेक्ष लंबाई में जो परिवर्तन आता है उसी को हम लोग बोलते हैं विकृति। तो विकृति बराबर क्या हो जाएगा? लंबाई परिवर्तन। क्या होगा भाई? लंबाई परिवर्तन, लंबाई परिवर्तन और बटा में वास्तविक लंबाई। क्या होता है? लंबाई परिवर्तन और बटा में वास्तविक लंबाई। तो लंबाई परिवर्तन का L, वास्तविक लंबाई का L, ये दोनों कैंसिल होके गया 1, और 1 एक प्रकार की क्या है? संख्या। और लेक्चर 1 में हम बताए थे कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात और सभी प्रकार की संख्या बीमाहीन होता है। क्या होता है? बीमाहीन, यानी ये भी क्या होने वाला है? बीमाहीन। और बीमाहीन कहने का मतलब है कि इसकी कोई बीमा नहीं होगी। यानी अगर आप बीमा लिखना चाहते हैं तो m⁻0, L⁻0 और T⁻0। 17 नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे प्रत्यस्तता गुणांक। कौन सा? प्रत्यस्तता गुणांक। प्रत्यस्तता गुणांक, जिससे हम लोग कहते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है? और इसका फॉर्मूला होता है प्रतिबल। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, यानी प्रतिबल बटा विकृति। वीडियो को रोकिए और बनाइए इसको आराम से। प्रतिबल बटा में विकृति क्या होगा? प्रतिबल का होता है mL⁻1 T⁻², और विकृति का तो कुछ होता ही नहीं है, ये तो बीमाहीन है। तो फाइनली जो आपका रिजल्ट बना वो क्या बन गया?
L के पावर -1 T के पावर -2। जैसे यहां पे 8, 9, 10 आप कॉन्सेंट्रेट करोगे तो कार्य, बल आघूर्ण और ऊर्जा ये तीनों का विमीय सूत्र समान होता है। उसी प्रकार से दाब, प्रतिबल और प्रत्यस्तता गुणांक, दाब, प्रतिबल और प्रत्यस्तता गुणांक, ये तीनों का भी विमीय सूत्र समान यानी बराबर होता है। और क्या होता है, इस तीनों का विमीय सूत्र जल्दी बताइए क्या होता है। तो तीनों का विमीय सूत्र होता है, किन तीनों का, दाब का, प्रतिबल का और प्रत्यस्तता गुणांक का, m L के पावर -1 T के पावर -2 होता है। तो इतना आप क्लियर कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अभी हम लोग देखें कि दाब, प्रतिबल और प्रत्यस्तता गुणांक ये तीनों का विमीय सूत्र क्या होता है, एक ही होता है। और कितना होता है, तो m L के पावर -1 और T के पावर -2। जैसे यहां पे कार्य, बल आघूर्ण और ऊर्जा ये तीनों का विमीय सूत्र क्या था, m L² T के पावर -2। यहां चाल और वेग क्या था, एक ही था। इसी प्रकार अब देखते हैं पृष्ठ तनाव जिसको बोलते हैं सरफेस टेंशन। और पृष्ठ तनाव का सूत्र होता है बल अब बटा में लंबाई। जल्दी से बताओ क्या होगा भाई, बल अब बटा में लंबाई, जल्दी से बताओ। तो बल का विमीय सूत्र होता है m L T के पावर -2। बल का विमीय सूत्र क्या होता है, 7 नंबर। बोले ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको किसी भी तरह याद रखना है। और लंबाई L, सिर्फ बल को नहीं, या तो सबको करना पड़ेगा तभी कुछ होने वाला है। L से L कैंसिल हो जाएगा तो बच गया m T के पावर -2। यहां पर आपका विमीय सूत्र आ गया पृष्ठ तनाव का, m T के पावर -2। अब अगला जो 19 नंबर है वह है स्प्रिंग नियंत्रक। स्प्रिंग नियंत्रक का भी होता है स्प्रिंग बल। स्प्रिंग नियंत्रक का फॉर्मूला क्या होता है, स्प्रिंग बल अब बटा में लंबाई, या खिंचाव या दबाव भी लिख सकते हैं, जो कि एक प्रकार का विस्थापन होता है। लंबाई की जगह पे क्या होता है, खिंचाव दबाव भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये स्प्रिंग है, ये क्या है, स्प्रिंग है, इस पे एक बल लग गया। तो जब बल लगेगा ना तो ये बढ़ेगा, तो इसके विपरीत दिशा में एक फोर्स जनरेट होता है संतुलन के लिए, स्प्रिंग बल। कौन सा बल जनरेट होता है, स्प्रिंग बल। और इसका फॉर्मूला होता है kx -kx होता है, हुक के नियम में पढ़ेंगे हम लोग। तो इस के को ही बोला जाता है स्प्रिंग नियंत्रक। तो ये स्प्रिंग नियंत्रक बराबर हो जाएगा स्प्रिंग बल अब बटा में x। तो ये x यहां पे क्या है, खिंचाव या दबाव। x क्या है, खिंचाव या दबाव। स्प्रिंग को खींचते तो बढ़ेगा ना, तो वही खिंचाव है। तो लंबाई भी लिख सकते हो, यहाँ विस्थापन भी लिख सकते हो। तो स्प्रिंग बल का फॉर्मूला हो जाएगा m L T के पावर -2 और यहां लंबाई को जाएगा L से L कैंसिल हो गया, m T के पावर -2। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि पृष्ठ तनाव और स्प्रिंग नियंत्रक का भी विमीय सूत्र बराबर होता है। ठीक है, ये दोनों का भी विमीय सूत्र क्या होता है, बराबर होता है। अब गुरुत्वाकर्षण नियंत्रक है, तो ये फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं, F बराबर G m1 m2 बटा में r²। पढ़े हैं ना, यहां पे क्या पढ़े हैं, कैपिटल G। तो ये कैपिटल G क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियंत्रक है। ये कैपिटल G क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियंत्रक। तो इसी की वैल्यू बताना है, इसको यहां पर ला देते हैं तो क्या हो जाएगा, G इक्वल टू हो जाएगा F r²। अब बेटा में क्या हो जाएगा, m1 इंटू m2। ठीक है, अब F क्या है इसमें, तो F बल है, तो बल का विमीय सूत्र होता है m L T के पावर -2 और दूरी का स्क्वायर है तो L²। दूरी का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, L²। और फिर यहां हो जाएगा m इंटू m, क्योंकि 2 मास है तो एक मास यहां पे हम लोग का कैंसिल हो जाएगा, ऊपर का m और ये m कैंसिल हो गया। तो अब क्या बच गया, इस m को ऊपर ले चलिए तो G इक्वल हो गया m⁻⁻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 ⁻
यानी यहाँ पर अगर -1 होता तो ऊपर जाके +1 हो जाएगा, अगर नीचे +1 है ऊपर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा। अब यहाँ l इंटू एल स्क्वायर तो हो गया LQ और t के पावर -2। ये जो फॉर्मूला अभी आया ना, ये
बहुत सारे ऑब्जेक्टिव पैटर्न एग्जाम में पूछा जाता है। यानी ये जो फॉर्मूला है वो VBI है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो है बहुत जगह ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अब अगला देखिए गुरुत्वीय क्षेत्र तीव्रता। आगे हम लोग इसी तरह पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र तीव्रता। तो गुरुत्वीय क्षेत्र तीव्रता का फॉर्मूला होता है I इक्वल टू, गुरुत्वीय क्षेत्र तीव्रता को I लिखते हैं, और I इक्वल टू होता है बल, यानी कौन सा बल, तो गुरुत्वीय बल, अब बटा में द्रव्यमान। I बराबर कौन सी फॉर्मूला होती है, गुरुत्वीय बल अब बटा में द्रव्यमान। तो गुरुत्वीय बल के जगह क्या लिख दे, तो सभी प्रकार के बल का विमेय सूत्र होता है ML, M को बटाए, M से M कैंसिल हो गया, अब बचा क्या, तो बच गया L T के पावर -2। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेकर नोट कीजिए। तो अब तक हम लोग 21 नंबर तक पढ़ लिए। अब देखेंगे हम लोग अगला नंबर यानी 22 नंबर। इससे पहले हम लोग जो पढ़े वो क्या था, गुरुत्वीय क्षेत्र तीव्रता, जो कि उसी तरह का रिलेटेड टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र तीव्रता। पढ़ेंगे नहीं, पढ़ चुके होंगे आप लोग सेकेंड ईयर में। और अब तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पैटर्न चल रहा है, तो यहाँ पे अब क्या पढ़ना है, गुरुत्वीय विभव, जिसको हम लोग कहने वाले हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। इसका फॉर्मूला शायद सभी को याद होगा। गुरुत्वीय विभव का फॉर्मूला होता है, मतलब गुरुत्वीय बल की वजह से जो कार्य होता है, तो होता है यहां पे कार्य डिवाइडेड बाय द्रव्यमान, यानी एकांक द्रव्यमान की वस्तु को, कितने द्रव्यमान की, एकांक द्रव्यमान की वस्तु को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गुरुत्वीय विभव। तो गुरुत्वीय विभव का फॉर्मूला होता है कार्य बटा में द्रव्यमान, यानी ML स्क्वायर। वहां पर देखिए 8 नंबर में लिखा हुआ है, ऐसे लेक्चर 1 में वो पढ़ाए थे, यहाँ पर 8 नंबर में है अभी। तो ML स्क्वायर T के पावर -2, और द्रव्यमान को हम लोग लिखते हैं M। तो M आपका कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या बच गया, तो यहाँ पे गुरुत्वीय विभव का फॉर्मूला हो गया L स्क्वायर T के पावर -2। गुरुत्वीय विभव का फॉर्मूला क्या आ गया, L स्क्वायर T के पावर -2। ठीक है, अब पढ़ने वाले कोण या समतल कोण। तो सब लोग जानता है कोण या समतल कोण क्या है। तो कोण का क्या फॉर्मूला होता है, कोण बराबर होता है चाप बटा में त्रिज्या। ठीक है, क्या होता है, चाप बटा में त्रिज्या। जो आप लोग घर पे बोलते पूरा चाप के खा लो, वो नहीं हो, उसका मतलब बहुत अधिक खा लो। यहां पे चाप, जैसे मान लो ये सर्किल है, ठीक है, ये इसका केंद्र है। अब एक कोई पॉइंट यहां है और एक पॉइंट कोई यहां है, सपोज दैट ये A है और ये B है। तो ये वाली जो डिस्टेंस है A से B, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं चाप। इसी को बोलते हैं चाप, इसको क्या बोलते हैं, चाप। तो यहां फॉर्मूला हो गया चाप बाई त्रिज्या। तो चाप एक प्रकार का क्या है, लंबाई है, तो इसकी बीमा होगी L, लेक्चर 1 में समझाएं। और त्रिज्या भी, मान लो ये O है, तो OA, ये जो OA है ये भी एक तरह की लंबाई है, तो इसका भी होगा L। तो L से L कट गया, तो यहां पर क्या गया 1 क्या हो गया, तो 1 हो गया संख्या। और संख्या क्या होता है, तो संख्या होता है बीमाहीन। अब कहोगे ये कहां पढ़े थे, तो ये भी हम लेक्चर 1 के लास्ट में समझाए कि सभी प्रकार के त्रिकोणमितीय अनुपात, सभी प्रकार के त्रिकोणमितीय अनुपात जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, ये सभी बीमाहीन होते हैं। ठीक है, और उसी में बताए थे कि जो नंबर होता है, जो संख्या होता है, वो भी बीमाहीन होता है, यानी M स्क्वायर M0 L0 T⁻0। अब यहां पर कोणीय विस्थापन है, तो अगर कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पे गति करता है, मान लो शुरू में A पे था, T1 समय पे कहां था, A पे, T2 समय पे कहां चल गया, B पे। तो ये जो पोजीशन यहां पे ये वाला बना, यहां से ये, इसी को हम लोग कोणीय विस्थापन कहते हैं। तो ये तो एक तरह की कोण हो गई, कोणीय विस्थापन एक प्रकार की क्या हो गई, कोण। यानी ये जो यहां पे बना ये पोजीशन, इसी को हम लोग कहते हैं कोणीय डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो कोणीय जो डिस्प्लेसमेंट है, मतलब कोणीय विस्थापन जो है, एक प्रकार का क्या हो गया, कोण। और कोण का क्या होता है, चाप बटा में त्रिज्या। कोण का फॉर्मूला क्या होता है, चाप बटा में त्रिज्या, यानी L/L।
तो ये तो कैंसिल हो गया, तो इसका m0 L0 T0, या इसी को आप बोल सकते हो बीमाहीन। अब जो आपकी फॉर्मूला है वो बताना है कोणीय चाल या कोणीय वेग। जैसे चाल का फॉर्मूला होता था दूरी बटा समय, वेग का फॉर्मूला, वेग की फॉर्मूला होती थी वेग की फॉर्मूला होती थी विस्थापन बटा समय। तो यहां पे वेग है तो यहां लिख देंगे विस्थापन, और सिर्फ वेग के लिए होता है विस्थापन बटा में समय, लेकिन इसके साथ एक वर्ड लगा हुआ है कोणीय, तो यहां पे भी कर दीजिए आप कोणीय। अब कोणीय विस्थापन जो है अभी पढ़े कि बीमाहीन होता है, यानी ये कट के कितना आ जाता है 1 आ जाता है, ये कितना होता है कट के 1, चाप त्रिज्या L कट जाता है, तो इसके लिए हम 1 लिख दिए, और समय के लिए t। अब इसको ऊपर ले चलो तो ये हो गया t के पावर -1, यानी जो कोणीय चाल या कोणीय वेग होता है इसका विमीय सूत्र क्या होता है t के पावर -1। जल्दी से स्क्रीनशॉट लिया जाए। तो 25 में हम लोग देखें कोणीय वेग या कोणीय चाल, दोनों का सेम होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कोणीय त्वरण, ठीक है। तो कोणीय त्वरण, जैसे हम लोग त्वरण का पढ़े, अब बताओ त्वरण का क्या होता है। तो त्वरण का विमीय फॉर्मूला जो होता है, मेन फॉर्मूला, वो होता है वेग बटा में समय। त्वरण का मेन फॉर्मूला क्या होता है, वेग बटा में समय, लेकिन यहां पे क्या वर्ड है कोणीय, तो आप बस कोणीय जोड़ दीजिए इसमें, यानी फॉर्मूला हो गया कोणीय वेग बटा में समय। तो कोणीय त्वरण का फॉर्मूला क्या हो गया, कोणीय वेग बटा में समय। और कोणीय वेग अभी 25 नंबर 25 नंबर में पढ़े हम लोग, क्या पढ़े थे, t के पावर -1 अब बाई t, तब बोलो क्या हो जाएगा ये t के पावर -2, ठीक है। तो कोणीय त्वरण का विमीय सूत्र क्या होता है t के पावर -2। हमने आपको लेक्चर 1 में बतलाया था कि सभी प्रकार के त्वरण का, चाहे कोई भी त्वरण हो, गुरुत्वीय त्वरण, औसत त्वरण, तात्क्षणिक त्वरण, समरूप त्वरण, या कोई भी स्पर्शीय त्वरण, अभिकेंद्र त्वरण, अपकेंद्र त्वरण, कोई भी त्वरण हो, सभी प्रकार के त्वरण का विमीय सूत्र होता है L के पावर -2, जो कि यहाँ पे 6 नंबर पे है। उसमें अपवाद में हमने लिखा था कोणीय त्वरण, और कोणीय त्वरण का विमीय सूत्र कितना होता है t के पावर -2। याद रखिएगा, जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका फॉर्मूला होता है द्रव्यमान और गुणे आपका हो जाएगा दूरी का स्क्वायर या लंबाई का स्क्वायर, द्रव्यमान गुणे लंबाई दूरी का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हो गया m और दूरी का L स्क्वायर, एकदम सिंपल है, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। जड़त्व आघूर्ण क्या फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला क्या होता है, तो द्रव्यमान गुणे दूरी स्क्वायर, एक्चुअली द्रव्यमान गुणे लंबवत दूरी का स्क्वायर होता है। तो लंबवत दूरी लीजिए या दूरी लीजिए, एक ही होगा बीमा में। कोणीय संवेग, अब कोणीय संवेग का फॉर्मूला क्या होता है भाई, तो कोणीय संवेग का फॉर्मूला होता है, दिख रहा है यहां पे, कोणीय संवेग का होता है जड़त्व, दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, इसका फॉर्मूला होता है जड़त्व किसका, कोणीय संवेग यानी एंगुलर मोमेंटम का, जड़त्व आघूर्ण गुणे कोणीय वेग, ठीक है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, जहां कोणीय वेग है यहां पर कुछ किताब आवृत्ति भी लिख सकता है, सेम फॉर्मूला होगा, आगे देखेंगे कैसे दोनों का सेम आएगा। कुछ लिखता है जड़त्व आघूर्ण बटा में समय भी लिख देता है, तो 1/टाइम, उसको हम लोग क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। अब जड़त्व आघूर्ण का भी जस्ट पढ़े हम लोग ml स्क्वायर, और कोणीय वेग का होता है t के पावर -1, तो ये कितना हो गया ml स्क्वायर t के पावर -1, ये कितना हो गया ml स्क्वायर t के पावर -1, ये किसका फॉर्मूला हो गया, तो ये फॉर्मूला हो गया कोणीय संवेग का। कोणीय संवेग यानी एंगुलर मोमेंटम, एक लिनियर मोमेंटम हम लोग पढ़े थे, तो उसका था द्रव्यमान गुणे वेग, ठीक ना। एक रैखिक संवेग या संवेग हम लोग पढ़े थे, उसका फॉर्मूला था द्रव्यमान गुणे वेग, लेकिन कोणीय संवेग का होता है जड़त्व आघूर्ण गुणे कोणीय वेग, तो ये हो गया। अब आवृत्ति है, आवृत्ति किसको बोलते हैं, तो किसी भी पथ पे, चाहे पथ जैसा भी हो, एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगता है उस समय अंतराल को ही हम लोग क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं, सॉरी आवर्तकाल कहते हैं। एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगता है उसको क्या कहते हैं, आवर्तकाल। और आवर्तकाल के व्युत्क्रम को
हम लोग कहते हैं आवृत्ति। किसको? आवर्तकाल के व्युत्क्रम को। ठीक है, तो यहां पर हो गया 1/t, 1/t। तो इसको जब ऊपर ले जाओगे तो हो जाएगा t के पावर -1। इसीलिए हम यहां पर कर रहे थे कि जहां कोणीय वेग यहां पे जो लिखे हैं, यहां पर कोणीय वेग लिखे है ना, ये क्या लिखे? कोणीय वेग। तो कोणीय वेग की जगह कुछ बुक जो है आवृत्ति भी लिख देता है। ठीक है, सेम फॉर्मूला आता है। और प्लांक नियतांक, इसकी फॉर्मूला होती है ऊर्जा डिवाइडेड बाई आवृत्ति, यानी एनर्जी डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी। एनर्जी 10 नंबर को देखिए ध्यान से, कितना होगा? mL² t के पावर -2, और आवृत्ति कितना होता है? t के पावर -1। अब जब ऊपर जाएगा तो पावर साइन तो चेंज हो जाएगा, तो इसको ऊपर ले जाइएगा तो होगा mL² t के पावर -1, क्योंकि ये तो ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब इतना ही आज हम लोग बीमीय सूत्र रखेंगे। अब इसके बाद थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखेंगे कि ये जो हम लोग पढ़े इससे कैसे क्वेश्चन रिलेट करता है एयरफोर्स और नेवी का। तब तक स्क्रीनशॉट लीजिए, जगह दे रहा आपको। तो आइए अब उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करते हैं। अब तक हम लोग जो 30 बीमीय सूत्र पढ़े उससे रिलेट करके कुछ क्वेश्चन को देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो अभी पहला क्वेश्चन दिया है कि कोणीय संवेग और रैखिक संवेग के अनुपात का बीमीय सूत्र होता है। बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन आपका एयरफोर्स और नेवी में मिलेगा, दोनों एग्जाम में, दोनों की सेम सिलेबस है। ठीक है, तो कोणीय संवेग और रैखिक संवेग के अनुपात का बीमीय सूत्र होता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि आपके पास जो समय होगा वो मात्र 45 सेकंड, यानी 45 से 50 सेकंड के बीच का आपके पास समय होगा। तो आप चाहोगे कि दोनों का फॉर्मूला बना बना के देखे कितना होता है, तो नहीं होगा, बल्कि इसका याद होना चाहिए। तो आपको प्रैक्टिस के जरिए बढ़ाना होगा। तो सबसे पहले बोलिए यहां पे कि कोणीय संवेग का बीमीय सूत्र क्या होता है। पहले आपको चाहिए कोणीय संवेग, और क्या चाहिए? और बटा में चाहिए रैखिक संवेग। ठीक है, कोणीय संवेग और रैखिक संवेग। तो बताइए कोणीय संवेग का बीमीय सूत्र क्या होता है? तो कोणीय संवेग का बीमीय सूत्र होता है mL² t के पावर -1। रैखिक संवेग का बीमीय सूत्र होता है mL t के पावर -1। तो इसमें कुछ कैंसिल होगा, देखो तो ये m से m कटेगा, यहां m से m कैंसिल होगा, ये t⁻⁻1 खत्म, यहां t⁻⁻1 खत्म। तो बच क्या गया? तो बच गया यहां पे L²/L। तो फिर इसमें से एक L कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ बच गया आपके पास L। अब इसको चेक करेंगे कि इसमें कहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर A, इसमें L है, सॉरी ये तो होगा नहीं, B ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें T है, सिर्फ L होना चाहिए, तो सिर्फ इसमें L है। अब कहोगे सर इसमें M भी है, T भी है, नहीं, क्योंकि इसके पावर में 0 है। पर आपको पता है कि अगर किसी भी नंबर के पावर में या किसी भी राशि के पावर में जब 0 देते हैं तो उसका वैल्यू कितना होता है? 1। तो इसमें 1 L फिर 1, तो 1 इंटू L इंटू 1, तो L ही हो जाएगा ना। तो ये आपका एक्यूरेट आंसर कौन सा होगा? C। समझ में आया ये? अब अगला क्वेश्चन देखो कि भौतिक राशियों के निम्न युग्मों में किसकी विमाएं समान है? युग्म का मतलब होता है जोड़ा। तो यहां पे कुछ राशियों के जोड़े दिए गए। भौतिक राशियों के निम्न युग्मों में किसकी विमाएं समान है? कार्य का विमीय सूत्र कितना होता है? तो कार्य का विमीय सूत्र होता है, ये याद होना चाहिए तब चेक कर पाओगे। अब ये ना कि सबको लिख लिख के देखने लगेंगे तो संभव नहीं है। तो कार्य का होता है इतना, और शक्ति का होता है mL² t के पावर -3। ये सिर्फ प्रैक्टिस के जरिए आप इसको याद कर सकते हैं। अब ये नहीं, ये तो आता है, छोड़ दोगे तो नहीं होगा, उसको याद करना पड़ेगा। तो क्या ये होगा? इस युग्म का विमीय सूत्र बराबर नहीं है। संवेग का देखो, तो संवेग का होता है mL t के पावर -1। संवेग और आवेग दोनों का यही होता है। और ऊर्जा का होता है mL² t के पावर -2। कार्य और ऊर्जा ये दोनों का सेम होता है, और बल आघूर्ण का भी। अब दाब है यहां पे mL के पावर -1 t के पावर -2।
ये भी नहीं हुआ। अब दाब का इतना, यहां पे एकांक क्षेत्रफल की ऊर्जा, मतलब ऊर्जा में आप क्षेत्रफल से भाग दे दीजिए तो आपको मिल गया एकांक क्षेत्रफल की ऊर्जा। कैसे? मान लो ए एरिया है तो उसकी एनर्जी है ई, यानी ए क्षेत्रफल की ऊर्जा कितनी है ई, तो एकांक क्षेत्रफल की ऊर्जा क्या हो जाएगी ई बाई ए। अब ई का क्या होता है, तो ई का होता है एम एल स्क्वायर टी के पावर -2, और एरिया का भी होता है एल स्क्वायर एल स्क्वायर एल स्क्वायर कट गया, यानी एकांक क्षेत्रफल की ऊर्जा का विमीय सूत्र होगा एम टी के पावर -2। तो यहां भी बराबर नहीं हुआ, तो वैसे भी अब चौथा बराबर होने वाला है कि नहीं, फिर भी चेक कर लो। तो अब यहां कर एकांक आयतन, पहले दाब का लिख लो, तो एम एल के पावर -1 टी के पावर -2। अब सोच के बोलो, यहां क्षेत्रफल था तो क्षेत्रफल से भाग दे दिए, अब यहां एकांक आयतन है तो हम क्या करेंगे, यहां पे आयतन से भाग देंगे, यानी अगर भी आयतन का एनर्जी ई है तो एकांक आयतन का क्या होगा ई बाई भी, तो यहां पे एक एल बच जाएगा, एक एल बच जाएगा ना, बोलिए। अभी से इसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा एम एल के पावर -1 टी के पावर -2। तो ये दोनों जो विमीय सूत्र है ये बराबर है, तो ये बिल्कुल इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब यहां पे फिर देखो, यहां पे कर रहा है, ये क्वेश्चन दोनों समझ में आया। अब यहां पे कर रहा है कि निम्न में से किस युग्म की विमाएं समान है, यहां पर भी यही क्वेश्चन था, यहां पे भी यही था, सिर्फ बदल गया है, यहां ऑप्शन अलग है और यहां पर ऑप्शन अलग है। तो देखो, अगर बल युग्म की बात करें तो विमीय सूत्र होता है एम एल स्क्वायर टी के पावर -2। कितना होता है एम एल स्क्वायर टी के पावर -2, ये बल युग्म का होता है, और कार्य का भी यही होता है एम एल स्क्वायर टी के पावर -2। तो आपका आंसर तो पहले ऑप्शन पे है। अब कह रहा है कोई नहीं, ये तो ऐसे ही हट गया, क्योंकि एक आंसर तो मिल गया हम लोग को, अब बाकी दो बच गए, तो इन दोनों पे भी अगर आपको संदेह है तो चेक कर लेते हैं, ऐसे नहीं होगा। अब कोणीय संवेग ले लो तो एम एल स्क्वायर टी के पावर -1, और कार्य का ले लो तो एम एल स्क्वायर टी के पावर -2, तो ये दोनों अलग अलग हो गए, ये दोनों अलग अलग हो गए। यहां पे ऊर्जा है तो एम एल स्क्वायर टी के पावर -2, और यहां पे दाब है तो एम एल स्क्वायर टी के पावर एम एल के पावर -1 टी के पावर -2, तो ये दोनों भी बराबर नहीं है। तो आपको उम्मीद कर रहे ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसी टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आप सोचोगे कि हम लोग उतना इजी क्यों पढ़े, तब बताओ अगर वो याद नहीं रहेगा तो ये सब क्वेश्चन कैसे करोगे आप। तो इसीलिए घबराना नहीं है, थोड़ा सा टाइम तो लेना पड़ेगा, थोड़ा सा बेसिक पे ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं किस टाइप के आते हैं, इसको स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन का जो पैटर्न है थोड़ा सा सिंपल है, तो लेकिन सिंपल है बट ये इंपॉर्टेंट है। जैसे यहां पे पूछे हमने कि क्वेश्चन यहां पे क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का विमीय सूत्र होता है। तो ये जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक है इसको आप याद जरूर रखिएगा, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, प्लैंक नियतांक, ये सब पूछता है डायरेक्ट, तो आप पढ़े हैं, बताइए क्या होगा। अभी गुरुत्वाकर्षण नियतांक का विमीय सूत्र क्या होता है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा, इसी वीडियो में पीछे पढ़ाए हैं, m के पावर -1, l के पावर 3 और t के पावर -2। अब दोबारा बताने से कोई फायदा नहीं, अभी जस्ट इसी वीडियो में हम लोग इसको देखे हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक। अब यहां कह रहा है कि यदि किसी भौतिक राशि का मात्रक kg मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड है तो विमीय सूत्र होगा। क्या कह रहा है कि यदि किसी भौतिक राशि का मात्रक, क्या कर रहा है यहां पे, यदि किसी भौतिक राशि का मात्रक kg मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड है तो विमीय सूत्र होगा। तो देखो यहां पे ये जो kg है, यहां पे क्या कर रहा है kg मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। अब kg किसको लिखा जाता है, मास को, मीटर किसके लिए लिखते हैं, लंबाई के लिए, तो एल स्क्वायर, और सेकंड किसके लिए लिखते हैं, टाइम के लिए, -1। तो क्या ये विमीय सूत्र में है, ये नहीं है क्योंकि -2 है, इसमें माइनस या ये सी हो जाएगा, सी जो है सेम है ना। तो इस तरह से आपको रिलेट करके निकाल लेना है। यहां आप कह रहे हैं कि यदि मात्रक kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो लंबाई का बीमा होगा। तो ये जो ml, ये जो फॉर्मूला है इसको हम लोग विमीय सूत्र कहते हैं, और इसके पावर में जो नंबर लिखा गया 1 2 -1, इसी को हम लोग कहते हैं बीमा। तो यहां कह रहा है कि ये मात्रक दिया हुआ है और आपको लंबाई का बीमा बताना है। तो सबसे पहले विमीय सूत्र निकाल लो, तो kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर,
क्या है यहाँ पे, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब केजी के लिए क्या होता है एम, मीटर के लिए एल, और सेकेंड के लिए टाइम, इतना। तो कर है इसमें लंबाई का भी, मतलब लंबाई तो यही है, तो यह लंबाई के पावर में कितना है, तो जो पावर में रहता है ना उसी को हम लोग बीमा कहते हैं। तो एल के पावर 0 बोलेंगे, नहीं, यहाँ कुछ नहीं लिखा है, केवल एल लिखा है, तो कुछ नहीं लिखा है, तो इसका पावर 1 माना जाएगा, यानी आंसर होगा बी। ठीक है। अब यहां पर प्लांक नियतांक का भी सूत्र होता है, ये भी आज ही पढ़ा है, ऊर्जा बटा में आवृत्ति। प्लांक नियतांक याद रखिएगा, क्या पढ़ा है, ऊर्जा बाई आवृत्ति। ऊर्जा क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी के पावर -2 और आवृत्ति का टी के पावर -1, ये ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा और एक माइनस यहां से कम हो जाएगा, तो फाइनल आंसर हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी के पावर -1। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको प्रैक्टिस कीजिए, इसको ध्यान से देखिएगा। अगर दिक्कत आएगा तो लेक्चर 1 का वीडियो देख लीजिएगा, ये लेक्चर 2 है। और आज इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम में। धन्यवाद।